कल मैं खुद भी आने वाला हूं, तो सिर्फ वही लोग ऐसे ही नहीं आ जाता जो लोग प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हैं या जो प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, यस, सेवा के लिए। कोई भी ऐसे ही नहीं आना है। वो लोग जो सिर्फ प्रेयर वॉरियर टीम में जुड़ना चाहते हैं सेवा के लिए, वो लोग आएंगे और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे और परमेश्वर से प्रेयर वॉरियर बनना भी सीखेंगे। आमीन। कौन आमीन। आइए सब लोग खड़े हो जाएं, आज के वचन के लिए हम लोग तैयार होते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Come on, hallelujah. यीशु मसीह की एक जोरदार स्तुति की तालियां देंगे हम लोग परमेश्वर को। सारी महिमा, सारा गौरव केवल हमारे जीवन खुदावंत यीशु मसीह को मिले। कौन जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू फादर। हालेलुया। आप जितने भी लोग इतना आते हैं यहाँ पर, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू। आप पड़ोसी को भी, थोड़ा सा दूर है पड़ोसी, लेकिन दूर से भी आप उसे बोलिए कि प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और जितने भी लोग फेसबुक पर भी हमें देख रहे हैं, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था लेकिन फिर से जुड़ गया है, मैं सारे लोगों को कहना चाहूँगा कि शेयर करिए, लिंक वापस से शेयर करिए एक दूसरे को। यस, एक दूसरे को लिंक शेयर करिए ताकि हम लोग फिर से ज्वाइंट हो जाएं और एक मन हो जाएं। और आप लोग भी, जो भी आपके आसपास में हैं, उन्हें फिर से परमेश्वर के राज्य के लिए जोड़िए, एक दूसरे को शेयर करिए। और एक दूसरे को, घर पर अगर आप हैं तो आप आपके परिवार में एक दूसरे को आशीष करिए। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। यस, जैसे हमने प्रार्थना करी है, हमें हर एक बुराई से आपने बचाया, हम धन्यवाद। भजन संहिता मत्ती किताब 6 अध्याय के 9 वचन से लेके आगे के वचन में जैसे लिखा है कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तो हम आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और आपने हम पर अनुग्रह किया है, हम धन्यवाद। हमें हर एक बुराई से बचाया है, हम धन्यवाद देते। भजन संहिता के 23वें अध्याय के अनुसार यहोवा हमारा चरवाहा है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपने चरवाहा बनकर हमारे घर को संभाला है, हमारे कामों को संभाला है, हमारे आटे दाल तेल को आशीष किया है, हमारे जॉब्स को, हमारे बिजनेस को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारे माता पिता को, सबको आपने संभाला एक अच्छे चरवाहा के रूप में। हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 127वें अध्याय के पहले वचन के अनुसार हम सबकी आपने रक्षा की, क्योंकि इब्रानी करार की किताब भी कहती है कि वो न ऊँघता है न सोता है। वो अद्भुत रक्षक है, वो अद्भुत सामर्थ्य है, वो बुद्धि में अगम है, वो दयालु है। प्रभु, हम पिछले हफ्ते से सीख रहे कि हमारा मसीह में जीवन कैसा होना चाहिए। आज फिर से इस वचन के अनुसार हमें एक और नई, एक बहुत ही प्यारे अद्भुत वचन से हमें शिक्षा दे ताकि हम नए बन सके, हम आशीषित बन सके और हम तेरे पीछे चल सके। हर वचन में, हर मीटिंग में हम आपसे एक वचन पाकर तृप्त हो जाएं और हम हमारे जीवन में चलने वाले बने। आइए प्यारे पवित्र आत्मा, आइए खुदावंत, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपका। यीशु प्रभु, आपने कहा लूका 12:12 में कि मैं न, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें करेगा। यशायाह 60 के अनुसार मेरे परमेश्वर का तेज मुझ पर है। यशायाह 61 के अनुसार उसका आत्मा मुझ पर है। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे अब्बा पिता, जिस रीति से आपने यीशु को पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर दिया, उसी रीति से मुझे भर, इस्तेमाल। हमारे चेहरों पर तेरा प्रकाश आने दे, उज्जवल होने दे,
ज्योतिमय होने दे, आनंदित होने दे, और जैसे ये वचन हर एक सुने सीखे तो उनका चेहरा भी चमकता हुआ जाए। आज का वचन प्रभु बहुत ही सरल रीति से आपने मुझे दिया है, लेकिन एक जीवन भर काम आने वाला, एक हमारे मसीह जीवन में हम इस्तेमाल करने वाला वचन आपने में दिया है। हम धन्यवाद। मैं सुनने वाले सारे लोगों को ब्लेस करता हूँ, आए हुए सारे कलसिया के लोगों को ब्लेस करता हूँ, उनके मन की आंखों को खोलता हूँ, उनके मन के कानों को खोलता हूँ, और एक अच्छी भूमि उन्हें तैयार रूप में बनाता हूँ, ताकि आज का वचन बीज के नाई जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक इस वचन का पालन करते। यीशु के नाम में हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। प्रभु के लोग कहें जोरदार आमीन, हालेलुया। यस, प्रभु यीशु के नाम में आप बैठ सकते हो। यस, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, आज का विषय, बहुत बार आपने ये वचन पढ़ा होगा। आज का वचन का विषय हमने लिखा है, डोंट जज अदर्स, फर्स्ट जज योरसेल्फ। किसी पर भी दोष मत लगाओ, पहले अपने आप को जांचो। किसी का भी न्याय मत करो, पहले तुम अपने आप का न्याय करो। सब लोग कहें आमीन, कम ऑन आमीन। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। मत्ती किताब 7वां अध्याय। यस, वचन पढ़ने के लिए तैयार है? माइक है? यस, फास्ट चालू है माइक। यस, पढ़िए पहला वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यस, जज नॉट that you may be not judged। इंग्लिश में लिखा है, तुम जज मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी जजमेंट होगा, न्याय होगा। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। एक सिंपल सी भाषा में, जब हम किसी पर उंगली उठाते, दोष लगाते, तो 3 उंगली हमारे तरफ भी होती है। आमीन। ये पता नहीं किसने भी बनाया होगा, किसी तो मनुष्य ने ये चीज बनाई होगी, किसे तो परमेश्वर ने बुद्धि दी होगी कि नोट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। लेकिन ये 3 उंगलियां हमारे तरफ भी इशारा करती है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हम अगर किसके अंदर से कुछ गलतियां निकालते हैं, बोलो गलतियां, बोलो गलतियां, तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी। हालेलुया। और ये वचन एक पहाड़ी उपदेश है, चट्टान को खोदने वाला उपदेश है, जो यीशु मसीह ने पहाड़ पर दिया। मतलब ये वचन सारे चट्टान की जैसे कठोर है, ये आपको भी चुभेगा। हालेलुया। चुभेगा भी और सुधारेगा भी। बोलो वचन मुझे सुधारने वाला बने। मैं तैयार हूं सुधरने के लिए। आज के बाद आप जब भी किसी के बारे में भी कुछ दोष लगाओगे, तो पहले धीमा बनना, पहले ये सोच लेना कि कहां पे तुम्हारी गलती तो नहीं है, कहां तुम भी तो वैसे नहीं थे, कहीं तुम्हारी वजह से तो वो सारी चीजें नहीं है। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। यस, और आगे पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाए। भाई बहनों, वचन में लिखा है कि तुम दोष लगा रहे हो आज, एक दिन तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम किसी के विरुद्ध बात कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, बात कर रहे हो, दोष लगा रहे हो, फंसा रहे हो, तुम्हें भी एक दिन फंसाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, और आगे पढ़ो। और जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यस, जिस रीति से तुम किसी के ऊपर दंड लाओगे, तुम्हारे ऊपर भी लाया जाएगा। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। यस, और आगे पढ़ो। तू क्यों अपने भाई के आग के तिनके को देखता है और अपनी आग की लट्ठा तुझे नहीं सूझता?
हाँ, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जिस तरीके से इसने वचन पढ़ा ना, यीशु ने ऐसे नहीं कहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा होगा लोगों को, हे कपटी। जब यीशु का वचन आना चाहिए ना, तो सबसे पहले अपने लिए वचन। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग, कमन सब लोग इधर हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो मुझे फेसबुक पर भी देख रहे हैं, और आप भी जब यहां पर हैं, जब भी आप वचन पढ़ते हो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, जब भी आप वचन पढ़ते हो तो आप किसी और के लिए पढ़ते हो। यस, दोष मत लगाना, तो तुम्हें ये याद आएगा, तुम्हें ये नहीं समझेगा कि मैंने किसी पर दोष नहीं लगाऊं, पहले तुम्हें ये याद आएगा कि फलाने व्यक्ति ने मुझ पर दोष लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हमारे इस मन में ये बात रहती है कि सामने वाले की गलती ढूंढे। बाइबल जब भी आप पढ़ो, तो अगर आप रोज वचन पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ो। दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, दूसरों के साथ क्या कर रहे, नहीं, तुमने क्या किया तुम्हें देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहां पे यीशु कहते हैं कि अगर दो भाइयों में झगड़ा है, यस, यहां पे सिर्फ भाई के बारे में नहीं है, सास बहू के बारे में भी लिखा है कि नहीं? दो बहनों के बारे में भी लिखा है, दो भाइयों के बारे में भी लिखा है, दो दोस्तों के बारे में भी लिखा है, दो पड़ोसियों के बारे में भी लिखा है, और पति पत्नी के बारे में भी लिखा है। ऐसे मत सोचना कि अरे यहां पे तो भाई लिखा है, पति पत्नी में एक दूसरे पर दोष लगाते कि नहीं? अगर वो शांत मन रहे ना, एक जन दोष लगा रहे, दूसरा शांत रहे ना, तब पता चल सकता है कि किसकी गलती थी। तो भाइयों को भी देखो, जब झगड़ते हैं तो हमेशा हर व्यक्ति दूसरे में से ही अपराध ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहां कहते हैं कि तू अपने भाई के आंख का तू मिस्टेक निकाल रहा है, जबकि तेरी आंख में, उसके आंख में तो तिनका होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कहता है यार मुझे सामने से दिखाई नहीं दे रहा है, अरे अपनी आंख साफ कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु यहां पर कहते हैं कि कपटी, पहले तेरी आंख में बहुत बड़ा लट्ठा है, बड़ी लकड़ी है, पहले उसको हटा। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। एक परिवार रहता था एक स्थान पे, मैं आज बहुत ही सरल रीति से प्रभु की आत्मा से आपको सिखाना चाहता हूं। ये आंखों का क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक परिवार एक जगह पे रहता था, वहां पे एक नया शादी किया हुआ पति पत्नी आकर उनके पड़ोस में रहने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पड़ोस में उनके आकर एक नया जोड़ा, विवाहित पति पत्नी आकर रहने लगे, तो अच्छी खासी उनकी आपस में दोस्ती हो गई, क्योंकि एकदम पड़ोस में थे, और अच्छी बातचीत हो गई। और कुछ दिनों के बाद अचानक जो पहले पड़ोसी रहते थे, उसमें से पत्नी का बाहर बालकनी में से, खिड़की में से ध्यान गया कि पड़ोसी जो नया कपल है, जो शादीशुदा विवाहित जोड़ा है, उसने उस दिन कपड़े धोए थे, तो उसने देखा कि कपड़े थोड़े से बरोबर से नहीं धोए थे, क्योंकि नया जोड़ा था। क्या था? नई शादीशुदा वो परिवार था, नई वो पत्नी थी, शादीशुदा पत्नी बनी थी। तो उसने सोचा बेचारे व्यक्ति को अच्छी लड़की नहीं मिली है। क्या नहीं मिली है? अरे भाई बोलो ना, क्या नहीं मिली है? अच्छी लड़की नहीं मिली। देखो इसको कपड़े धोने नहीं आते। और अपने पति को बुला के देखा, देखो ये सामने वाले की पत्नी कैसी कपड़े धोती है।
मैं कैसे आपको एकदम चमके हुए कपड़े देती हूं। प्रेज द लॉर्ड। पति ने देखा सामने और बेचारा शांत रहा। पति लोग ऐसे भी कैसे रहेंगे? तो बोलो ना भाई। मनोज बोलता मैं शांत रहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2-3 दिन बाद वापस उन्होंने कपड़े धोए, फिर से वही था। और ये पहले पड़ोसी की पत्नी ने देखा, फिर से अपनी पति को बोला देखो अभी तो 15-20 दिन हो गए, अभी भी इसको कपड़े धोने, कमान बोलो ना, कपड़े धोने। मैं कितनी अच्छी मिली हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं आज चैलेंज से बोलता हूं, बाइबल पढ़ने वाले जितने भी फेसबुक पे परिवार हैं, उनकी भी यही हालत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ और 2-4 दिन निकले, फिर से पड़ोसियों ने कपड़े धोए। अभी ये उत्सुकता से रुकी थी, कब कपड़े धोएगी, मैं देखूं अभी तक ये सुधरेगी नहीं। अभी तो लगभग 1 महीना हो गया। इसने उस दिन देखा और पति को बोला लगता है कपड़े धोना सीख गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। अभी पति ने जबान खोली। क्या आप तैयार हैं? पति ने बोला एक्चुअली वो पड़ोस में आया हुआ जो नया परिवार है ना, पति पत्नी है ना, दोनों बहुत अच्छे हैं। और पति भी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि अभी मेरा अच्छा दोस्त है। और उसकी पत्नी भी, वो भाभी जी भी है, बहुत अच्छे कपड़े धोती है। पहले दिन पे भी उसने बरोबर कपड़े धोए थे, दूसरे दिन पे भी बरोबर धोए थे, आज भी बरोबर धोए। एक्चुअली तूने ना अपने घर की खिड़की के कांच साफ नहीं किए थे, इसके लिए उसके कपड़े मैले दिख रहे। प्रेज द लॉर्ड। कौन गलती किसकी थी? पहले पड़ोसी की कि नए पड़ोसी की? हालेलुया। ये है आज एक सरल वचन है भाई बहनों। कुछ इन सरल बातों में से हम लोग अच्छी बातों को आज सीखने वाले। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग मुझे फोन करते हैं, सिर्फ एक मेरे को ये दर्द है, मेरे को वो बीमारी है, ये दुख है। यीशु इसके लिए नहीं आया कि सिर्फ तुम्हारे बीमारियों को चंगाई दे, वो पापों को धोने आया, वो तुम्हारे मन को धोने आया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तुम्हारे परिवारों को शुद्ध कर कर नया बनाने आया। हालेलुया। कौन? यीशु कोई डॉक्टर नहीं है या बाबा भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि भाई आ जाओ मैं तुम पर हाथ रखूं। यीशु कौन है बताए? परमेश्वर का बेटा, जो हमारा उद्धार करने आया, जो हमें पापों से क्षमा देने आया। हालेलुया। चंगाई ये सब लोग कनेक्टेड है। उद्धार ये है कि हम अपने पापों से छूटे, मन फिराए और नया जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी छोटी दोष लगाने वाली बातें, इसके लिए पौलुस कहता है कि ये लोमड़ियां हैं, छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। ये छोटे छोटे पाप हैं जो घर में घुसते हैं और स्त्रियों को दबोच लेते हैं और नाश कर देते। प्रेज द लॉर्ड। स्वभाव खराब हो जाता है उनका, दोस्तों के अंदर फूट लाते, भाइयों के अंदर फूट लाते। मैंने कम देखा है भाइयों में प्रेम, झगड़े ज्यादा सुने हैं मैंने। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? दोष लगाना। दोष लगाते लगाते इतना झगड़ पड़ते वो लोग कि संभालना भारी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए यीशु कहता है कि तू कपटी है, ये वचन तो रोज पढ़ता है लेकिन मनन नहीं करता है। सरल वचन, लेकिन मनन करके दिखाओ आप लोग। आज के बाद बंद करके दिखाओ दोष लगाना। आज के बाद एक दूसरे को उठाना सीखो, प्रेम करना सीखो। हालेलुया।
यीशु ने 10 आज्ञाओं को 2 में बदला और तीसरी आज्ञा उसने नई रीति से बनाई, क्योंकि उसने देखा कि जगत में भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में, चेलों के बीच में प्रेम नहीं है। यीशु ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। चेलों को सिखाया आपस में प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु क्लियरली वचनों में कह रहे हैं कि पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। आज 2 देवरानियां होंगी, नहीं सहती एक दूसरे को, सहती है? आप अपने आप पे, दिल पे हाथ रख के देखना। 2 भाई अलग रहना शुरू किए हैं, अगर एक भाई आगे बढ़ रहा है तो दूसरा सोचेगा, या तो बड़े भाई को ये शर्म नहीं आएगा कि छोटा भाई रहे क्यों गया बेचारा, क्यों ना मैं वापस से उसको सपोर्ट करके ऊंचा उठाऊं। दोस्त लगा करे उसकी तो गलती थी, मैंने तो बोला था हम दोनों साथ में रहेंगे। हेलो, अरे तूने बोला था, फिर से कर। आमीन। कितने लोग यहां पर है? ये वचन चुपना चाहिए। अगर वो ऐसे नहीं करता है तो वो कपटी है, झूठा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, आज मैं एक ऐसा सुंदर बात बताने वाला हूं जो मैंने कई समय पहले मैंने एक गवाही को सुना था, जो बहुत ही बेहतरीन गवाही। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार अंकल डीजीएस दिनकरण, भारत के बहुत ही परमेश्वर के अभिषिक्त सुसमाचार प्रचारक डीजीएस दिनकरण अंकल ने एक गवाही दी कि वो बॉम्बे आए थे एक बार, और उनका एक बहुत ही विश्वासु दोस्त था, प्यारा दोस्त था, उसका नाम था मिस्टर जॉर्ज। हालेलुया। और जब वो बॉम्बे आया तो वो उनको रिसीव करने आया बॉम्बे एयरपोर्ट पे, उनको साथ में लेकर गया। काफी उन्होंने उस समय साथ में रह के समय बिता रहे थे। तो पूरा दिन निकलने के बाद, सारा मीटिंग्स लेने के बाद, लास्ट में जब वो लोग बैठे थे तो जॉर्ज ने कहा, अंकल डीजीएस दिनकरण थे, कितने लोग हैं मेरे साथ? जॉर्ज ने कहा कि आप परमेश्वर से मेरे लिए बात करना कुछ। डीजीएस अंकल दिनकरण को बोला, दिनकरण अंकल को, कि मेरे लिए परमेश्वर से पूछना कि मेरे लिए उनकी क्या इच्छा है, या मेरे बारे में क्या परमेश्वर के विचार है। प्रेज द लॉर्ड। और अंकल डीजीएस दिनकरण ऐसे बताते हैं कि डेली, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बातें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। उस गवाही से मेरे अंदर क्या शिक्षा आई मैं बताता हूं। दिनकरण अंकल की एक बहुत अच्छी आदत थी, जो मैं भी अपने जीवन में रोज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं, और कई बार कई हद तक कर भी रहा हूं। हालेलुया, कौन हालेलुया। उन्होंने कहा कि रात को सोने के पहले, अभी मैंने आपको हमेशा सिखाया कि आप जैसे सुबह को उठते हो, तो मैंने अपनी आदत सिखाई है, मैं सुबह को बिस्तर में से उठते ही मुंह भी नहीं धोता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। मैं बिस्तर से घुटने पर नीचे आता हूं और पहले प्रभु को आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। मुंह भी नहीं धोता हूं, किससे बात भी नहीं करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और यीशु को कहता हूं कि प्रभु दिन भर आप मुझे चलाना, आपका पवित्र आत्मा मुझे, जैसे वचन में लिखा है, बुराई से बचा कर रखना। पास्टर बेनियन से मैं सीखा कि सुबह को उठ के प्रभु को गुड मॉर्निंग बोलना है।
Daily we have to say good morning to our Lord. Hallelujah. और पवित्र आत्मा को कहता हूं कि आप मुझे दिन भर काम करने की शक्ति दो, तेरे भवन में, परिवार में, मेरे काम के स्थान पे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा बहुत अच्छा गाइड भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ये मेरी ताकत नहीं है। बिना मतलब के अननेसेसरी कॉल्स बहुत आते हैं। हालेलुया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। मैं शुरुआत के दिनों में सेवा में मैं सोचता था लोग कितना फोन करते, क्या क्या बोलते, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात को सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप रेडी है कि तू भी तो मुझे रोज बात करता है, और परमेश्वर कैसे रोज हर एक की बातें शांत रीति से सुनता है। क्या तू दो चार लोगों को शांत रीति से सुन नहीं सकता? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको सुन, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने तुझे रखा है, वो किसको अपना हाल हवाल सुनाए। आमीन। अगर इतना भी आप और मैं नहीं कर सके, मैं एक सेवक हूं, सिर्फ मुझे करना है ऐसा नहीं, आप लोग को करना है। घर में आपका मम्मी, घर में आपका पड़ोसी जो कोई बुजुर्ग है, अगर आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ बता रहा है, 5 मिनट सुन लो उसको, बैठो उसके साथ। प्रभु कैसे रोज इतने सारे लोगों को सुन रहे हैं। हालेलुया। धर्मी हो या अधर्मी हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, पति हो या पत्नी हो, झगड़ालू हो, झगड़ा करके आया हो, मारपीट करके आया हो, दारू पी के आया हो, तो भी जब वो प्रभु के चरणों में बैठता तो प्रभु ऐसा नहीं कहता तू आज दारू पी के आया है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तू मर जाके। गुस्सा करेगा प्रभु, लेकिन वो दयालु है। हालेलुया। वो वचन में आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, यशायाह की किताब और निर्गमन का 33वां अध्याय, 34वां अध्याय, और यशायाह की किताब 7 पे लिखा है कि वो धीरजवंत है। क्या धीरजवंत है? यही तो है कि हमारी गलतियों में वो शांत रहता है, धीरज धरे रहता है। अगर उसने धीरज धरना छोड़ दिया ना, दुनिया एक दिन नहीं चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भोर को उठते ही प्रभु को अपना ताबा दो, आपका मन शांत हो जाएगा। बहुत लोग तंग करेंगे आपको, आपको लगेगा ये व्यक्ति गलत है और मुझे बार बार परेशान कर रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप भोर को उठोगे और ऐसे करोगे तो पवित्र आत्मा आपको ताकत देगी कि तुम दोष नहीं लगाओगे, कूल रहोगे, शांत मन रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम गुस्सा तो करोगे, लेकिन फटाफट से तुम रिवर्स भी आओगे। जाने दो, मेरी बेटी तो है, मैं क्षमा कर देती हूं, मम्मी तो है, मेरा भाई है ना, मेरा दोस्त ही है, जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। अंकल डीजे दिनाकरण रात को डेली सोने के समय भी प्रार्थना करते थे परमेश्वर से, और उसी समय उन्होंने घुटने टेके और प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु को बोला, प्रभु ये मेरा दोस्त है ना जॉर्ज। तो प्रभु ने कहा मैं जानता हूं, आज उसने तुझे मुझसे कुछ पूछने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। तो मैं तुझे बताता हूं, तू मेरा संदेश उसे पहुंचा। जॉर्ज को कहे कि जॉर्ज अभी तू पहले जैसा नहीं है, जब तूने मुझ में विश्वास किया, अपना जीवन मुझे दिया, तो मैंने तुझे क्षमा किया, नया जीवन दिया, और तू बहुत ही अच्छी रीति से वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और सेवा करने में लग गया। जितने लोग मुझे सुन रहे, ध्यान से सुनना, वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और कलसिया जाने, आराधना करने, सेवा करने बहुत ही अच्छी रीति से जुड़ गया, और तेरा और मेरा रिश्ता एक पिताजी और बेटे का बन गया।
हालेलुया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे तुझे आशीष करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। तू बढ़ता गया, उन्नति पाता गया, लेकिन अभी तू पहले जैसा नहीं रहा। ध्यान से सुन रहे सब लोग। अभी तू रात को जब घर पे आता है, उसे बताना, तू जब रात को घर पे आता है, जितने भी लोग यहां पर हैं, जब भी रात को घर पे आता है, तेरे हाथ में बैग रहता है, बैग फेंकता है, खाना खाता है और सो जाता है। तू मुझे याद ही नहीं करता, प्रार्थना ही नहीं करता। पूरे दिन के लिए तूने मुझे याद कर, आखिरी बार कब तूने मुझे धन्यवाद दिया था? हेलो, तू बहुत बिजी हो गया। प्रेज गॉड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, ये गवाही की बात मैं खुद सीखा और मैं अब डेली रात को घर पे जाने के बाद प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ऑलरेडी देता था। जब भी मैं घर पे पहुंचता हूं, पूरा प्रभु आज का दिन बहुत अच्छे से चलाया आपने, सब कुछ मस्त हो गया, मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैं एक और चीज सीखा, जो जॉर्ज को जाके पास्टर अंकल डीजे दिनाकर ने सिखाया, और वो रो पड़े। प्रेज द लॉर्ड। जॉर्ज रो पड़े और उन्होंने कहा कि आपने सही बताया, परमेश्वर ने आपको मेरा सब कुछ बता दिया है, और मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब मैं पहले के समान सुंदर जीवन जीऊंगा। कौन? आमीन, आमीन, हालेलुया। दोष मत लगाओ के बारे में मैं एक और चीज सीखा, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। आप तैयार हैं? ये गवाही से जुड़ी हुई एक चीज है कि जब भी हम घर पे पहुंचे रात को, तो पहले पहले प्रभु को धन्यवाद दें कि पूरा दिन पवित्र आत्मा आपने चलाया। कभी आप किसको थैंक यू बोल के देखो, कितना खुश हो जाता है किसको थैंक यू बोलते हैं हम लोग। आमीन। किसी ऑफिसर को सर करके बोलो, काम हो जाने के बाद बैंक में जाते हो, आप किधर जाते हो, तो लोग आपके स्वभाव से जानने लगे कि आप मसीह के व्यक्ति हो। हमेशा झगड़ते रहेंगे ना, जिधर जाओगे तो लोग बोलेंगे यार ये कौन है, ये इरिटेट करने वाला व्यक्ति है। आप जहां जाओ, बाद में किसके साथ कुछ वर्क है आपका, करने के बाद, होने के बाद आप थैंक यू बोल के देखो। अरे होटल में चाय पीने जाते हो, चाय पी देने वाले को एक बार थैंक यू बोल के देखो। वो बोलेगा यार सब लोग, ए लड़का इधर है, चाय दे रहे, ये कौन आ गया जो मुझे थैंक यू बोल रहा है? प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू बोलने के बाद सामने वाले के चेहरे पे खुशी आ जाती है कि किसी ने तो मुझे थैंक यू बोला। अगर हम रोज प्रभु को धन्यवाद दें, अगर एक मामूली आदमी को आप थैंक यू बोलोगे, तो उसके फेस पे क्या आएगा? कम ऑन, बोलो ना। उसके फेस पे, मुंह पे क्या आएगा? स्माइल आएगा, खुशी आएगा। आप सोचो, जब आप थैंक यू बोलते हो प्रभु को, तो स्वर्ग में परमेश्वर के मुंह पे जब स्माइल आएगा। हालेलुया। अरे स्वर्गदूत पूछेंगे क्या बात है, आज इतना बड़ा स्माइल क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भी खुश हो जाते हैं। उसके साथ जो मैंने अपने आप को नया बनाने की कोशिश की है, जो पवित्र आत्मा ने सिखाया मुझे, कि मैं रात को सोने के पहले प्रार्थना करते ही मैं एक चीज प्रभु को करने को सीख रहा हूं, और भी ज्यादा। आई एम नॉट परफेक्ट, यीशु परफेक्ट है, पवित्र आत्मा परफेक्ट है, जिसने मुझे इस बातों को सिखाया है। मैं दिन पर जो काम किया ना, भाई बहनों आप ध्यान से सुनो, जितने भी लोग मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं, आप अपने आप को जांचना शुरू करना। मॉर्निंग में आपने ये वर्क किया, आपने कैसे किया? सही किया, गलत किया? किस व्यक्ति से मिला? अपना अकाउंट परमेश्वर को दो। अपना लेखा जोखा रोज अपने आप को दो, परमेश्वर को बताओ।
कि प्रभु मैंने ऐसे किया, ये गलत था क्या? अगर ये आपने करना शुरू किया ना, ये 7वें अध्याय का पहला वचन से लेके आपका 5 वचन तक आपका जीवन सुधर जाएगा। आप किसी पर दोष नहीं लगाओगे, क्योंकि पहले आप अपने आप को जांचना शुरू कर दोगे। कौन, मैं एक बड़ा आमीन सुनना चाहता हूं। हालेलुया। तब प्रभु के फेस पे डबल स्माइल आएगा। और जब स्वर्गदूत, कमान आप तैयार हैं? स्वर्गदूत प्रभु से पूछेंगे प्रभु आज स्माइल क्यों है? हालेलुया। तो प्रभु कहेंगे किसी ने मुझे धन्यवाद दिया है। और मत्ती का 7वां अध्याय का 1 से लेकर 5 तक वचन को फॉलो करना सीख गया हो। 2000 साल पहले मैंने जो चीजें सिखाई, 2000 साल के बाद ये मेरा बेटा सीख गया है, सुधर रहा है। अपना प्रभु को बताओ, प्रभु मैंने दिन भर में क्या गलती की। अगर आप प्रभु से बात करोगे ना, तो आपका गलती प्रभु आपको जरूर बताएगा और सुधरने का अवसर भी देगा। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब 2 अध्याय। पौलुस तो बहुत ही पावरफुल वचन कहता है यहां पे। 2 अध्याय पढ़ो। हाँ। हे दोष लगाने वाले, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई भी क्यों न हो, तू निरुत्तर है, तू बिना उत्तर के रहेगा। क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने किसी और पर दोष लगाया, कितने लोग यहां पर हैं? तो पहला ये आएगा कि तुमने अगर किसी का न्याय किया है, तो ऑटोमेटिकली वचन के अनुसार परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा कि तू साफ सुथरा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। और ये वचन यहां से ऊपर लिखा है परमेश्वर का न्याय। न्याय एक ही कर सकता है, जजमेंट एक ही कर सकता है, और वो है परमेश्वर। 8वां अध्याय खोलेंगे जॉन का, जो हमारा पिक भी है आज के वचन में। जॉन की किताब 8वां अध्याय। यस, यहां पर वचन में लिखा है, ऊपर का हेडलाइन पढ़ो। व्यभिचारिणी को क्षमा, व्यभिचारिणी को क्षमा। यस, यहां पर एक घटना लिखी है कि जैतून पहाड़ पर यीशु गए थे, और बड़े बोर को जब यीशु मंदिर में आए, मतलब प्रार्थना करने के बाद बड़े बोर को यीशु मंदिर में आए, और वहां पे कुछ लोग एक स्त्री को पकड़ कर लाए और यीशु के सामने लाए, और कहने लगे, जब वो उपदेश दे रहा था, कि कहने लगे कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। मैंने काफी बार प्रभु के अनुग्रह से सिखाया है कि वो लोगों ने जब उस स्त्री को पकड़ा, मतलब उन्होंने पहले से ही प्लान बनाया था कि जब ये स्त्री व्यभिचार का काम या वैश्या का काम जब रात भर कर लेगी, और सुबह तक ये लोग दरवाजे पे बैठे थे, कि जब सुबह हो तो उस स्त्री को पकड़े और उसको पत्थर मार मार कर उस समय के कानून के अनुसार उसे हमेशा के लिए मृत्यु दंड दे दे। क्योंकि कानून उस समय ऐसा था कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसे पत्थरों से मारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। रात भर प्लान किया गया कि यीशु को, एक्चुअली उनको फंसाना था यीशु मसीह को। आमीन, कौन आमीन। लेकिन उन्होंने इस स्त्री को ले लिया था साथ में,
कि ये स्त्री रात भर पाप करेगी, बोर को इसको पकड़ेंगे और यीशु के पास लेकर जाएंगे, दोनों का न्याय करेंगे। हालेलुया। अगर यीशु ने कहा कि जैसे पवित्र शास्त्र में 10 आज्ञाओं में लिखा है उस स्त्री को पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, तो यीशु झूठा ठहरेगा कि वो बचाने नहीं मारने आया है। हालेलुया। एक सुंदर बात जो पवित्र आत्मा ने सिखाया कि वहां पर व्यभिचार करते हुए जो स्त्री पकड़ी गई, तो स्त्री अकेला तो व्यभिचार नहीं की होगी, जरूर पुरुष ने किया होगा उसके साथ, या उसने किसी पुरुष के साथ किया होगा, तो वो पुरुष किधर गया? प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु के पास उसे पकड़ कर लाए और यीशु उपदेश दे रहा था, और यीशु वचन है, क्या है? वचन है, और आज वचन के अनुसार उसे न्याय करना था, और उस स्त्री का वचन के अनुसार न्याय होने वाला था। मतलब दोनों जगह से वो स्त्री के लिए खतरनाक बात, यीशु के लिए ये बात थी कि वचन अगर न्याय करना शुरू करेगा तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि यीशु जॉन की किताब 1 अध्याय का 14 वचन कहता है कि वो अनुग्रह पर अनुग्रह करने आया। अगर वो दंड देता था तो अनुग्रह कहां रहा? क्षमा नहीं रही, फिर तो पूरा संसार खत्म हो जाता था। और पिता ने जो प्लान बनाया, यशायाह को बताया कि वो शांति का राजकुमार होगा, उसकी शांति अद्भुत होगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा, वो परमेश्वर जो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। आमीन। वो सब झूठ हो जाता, सारी भविष्यवाणियां खत्म हो जाती। तब यीशु के पास जब वो लोग लेकर आए उसे, तो 6वां वचन पढ़ेंगे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। यस, यीशु पर दोष लगाने आए वो लोग। किस पर? कौन? किस पर? वो स्त्री तो एक मोहरा था, लेकिन असली किसको पकड़वाया जाना था? यीशु पर दोष लगाने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 7वां अध्याय का 1 वचन कहता है कि तुम जिस नाप से नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दोष मत लगाना, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। भाई बहनों, आज मैं सुंदर रीति से बताना चाहता हूं कि यहां पर ही वचन ने ये हमें सिखा दिया कि ये लोग जो यीशु पर दोष लगाना चाहते थे, बाद में उन पर दोष खुद ब खुद आया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्रिका 2 अध्याय में जो तुम दोष मत लगाओ, नहीं तो पहले तुम पर दोष लगाया जाएगा, तुम दोष के लिए कुछ उत्तर नहीं दे पाओगे। ये एग्जाम्पल उसके लिए बेस्ट है। आगे पढ़ो। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। क्या आप तैयार हैं? क्या मसीह है? विश्वासु है? क्या आपके अंदर यीशु है? अरे कमान, मजा नहीं आ रहा है। 1 2 3 यस। अगर आप भी मसीह हैं, आपके अंदर यीशु है, तो यीशु से हम सीखेंगे कुछ आज। आप तैयार हैं? यीशु कुछ उंगली से लिखने लगे और सब लोग पूछ रहे थे, तो यीशु ने कहा, सबको कहा जो यीशु पर दोष लगाने आए थे और उस स्त्री पर दोष लगा चुके थे। मैं फिर से बोलूं, यीशु पर दोष लगाने आए थे और स्त्री पर पूरा दोष लगा चुके थे, प्रूफ के साथ आए थे कि वे विचार किया है। आमीन, कम ऑन, आमीन। यीशु ने कहा कि तुम में से जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो, कभी कोई पाप नहीं किया हो, निष्पाप हो, वो पहले पत्थर मारेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। 7 वचन का पहला वचन, 7 अध्याय का मत्ती का पहला वचन आपको याद आ गया? बताओ जोर से सब लोग। दोष मत लगाओ,
कम ऑन बोलो ना, 1 2 3। नहीं तो तुम पर भी। यीशु से बुद्धि सीखो और यीशु के जैसे बनो। यीशु ने उनमें से किस पर भी दोष नहीं लगाया, सिर्फ कहा कि तुम में से अगर किसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। जबकि यीशु को सब पता था कि कौन व्यक्ति कैसा है। यीशु ने खुद से अपने कहे हुए वचन के अनुसार कि दोष मत लगाओ, तो यीशु ने भी दोष नहीं लगाया। कितने लोग समझ रहे हैं इस वेद की बात को? आमीन। और आज हमें भी सीखना है कि अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा हो जाता है, किसी भाई से, तुम्हारे सगे भाई से या भाई के जैसे व्यक्ति से, मसीह भाई से कोई गलती हो जाए, तो तुम दोष मत लगाना। यीशु ने सबको कहा और आज तक भाई बहनों ये वचन उन सबको कहता है कि पहले वो मारेगा जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अगर उस दिन यीशु, आप पढ़ोगे ना जॉन की किताब 4 अध्याय में कि वो सामरी स्त्री यीशु के पास आई जो पानी मांग रही थी, तो यीशु ने उसे कहा तुझे 5 पति नहीं, 6ठा भी है। मतलब यीशु सब कुछ जानते हैं। बोलो, यीशु सब कुछ जानते हैं, मेरे बारे में भी, आपके बारे में भी। हालेलुया। ये लोगों के बारे में भी अगर यीशु चाहते तो उसी समय उनको पॉइंट आउट करते, प्रेज़ द लॉर्ड, कि तुम्हारे अंदर ये गलती है। अगर क्या तुमने कभी व्यभिचार नहीं किया? एक तो कोई मिलता ही उसे, 10 भी मिल सकते थे, वो क्या करता? हेलो, यीशु ने किसी पर भी दोष नहीं लगाया। कम ऑन, आमीन, हालेलुया। और कहा कि जिसने पाप नहीं किया और निष्पाप वो पहले पत्थर उठाएगा। भाई बहनों, आगे का वचन कहता है, पढ़ो। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। और प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने जब कहा कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो पहले वो पत्थर मारेगा, तो एक भी व्यक्ति रुका नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों नहीं रुके? कम ऑन, बोलो ना। हेलो, ये सब लोग क्यों चले गए? क्योंकि सबने कोई ना कोई पाप किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन से हमको यह सीखना है कि आज भी आप ऐसे जगह पे बैठे हो, आप आज भी सोचो, क्या आप में से यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो निष्पाप जीवन जी रहा हो, जो आज भी पूरे दिन में, कल में, पिछले महीने में किसी पर भी दोष नहीं लगाया हो, कोई पाप नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, बिना पाप का जीवन जी रहे हो? क्या ऐसा मुझे फेसबुक पर देखने वाले व्यक्तियों में से कोई है? तो लिखो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद दे सके हम लोग। अगर नहीं तो भाइयों बहनों, आपके लिए ये सोचने वाली बात है कि आप विश्वास हो कि अभी तक आप गड़बड़ी का जीवन जी रहे हो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर आगे बढ़ो। और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। सब लोग निकल गए, केवल वहां पे वो स्त्री रह गई जिसे फंसाया गया था। और आगे बढ़ो। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ये स्त्री पर सब लोगों ने दोष लगाया। दोष लगाने के बाद न्याय करने वाले थे।
क्या न्याय था? पत्थरों से उसकी मृत्यु। हालेलुया। यीशु ने इतना सरल सुंदर उत्तर दिया कि क्या किसी ने भी तुम्हारा न्याय नहीं किया, दंड नहीं दिया? दोष सबने लगाया, लेकिन दंड एक ने भी नहीं दिया। भाई बहनों, आप दोष लगाते लगाते बहुत बार न्याय भी कर देते हो, फैसला भी कर देते हो, तू ही गलत है। एक परिवार में मैं गया था, परिवार में झगड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु महान है, बोलो महान है। कौन बोलो महान है। समझदारी है। प्रभु मेरे और आपके जीवन में हर एक जो भी घटना करता है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, अगर प्रार्थना के लिए या परिवारों के मेल मिलाप के लिए परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है, तो वहां से कुछ ना कुछ मैं जरूर सीख कर आता हूं। प्रभु मुझे सिखाता है। आमीन। उस परिवार में जब झगड़ा था, पति पत्नी के अंदर झगड़ा था। हालेलुया। दो परिवारों के बारे में बताऊंगा। पति पत्नी के अंदर झगड़ा था। पत्नी कहती है कि ये बुरा व्यक्ति है, मैं इसे शादी करके पछता रही, पूरा दोष लगाने लगे, और पति चुप था। मैंने उसको पूछा, उस पत्नी को पूछा, उस बहन, हमारे बहन से पूछा, मैं मानता हूं आपके पति की गलती है, हमारे भाई की गलती है, 8 गलती उसकी है, क्या 2 आपकी नहीं है? हेलो, आधा आधा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो बहुत गलत व्यक्ति है, 8 गलतियां उसकी, क्या आपकी 2 नहीं है? अभी उसने मुंडे नीचे किया, बोला हाँ मेरी भी 2 गलती है। तो मैंने पूछा उसको, क्या तूने सुधारी? तुम्हारी वही 2 गलतियां बहुत भारी है कि तुम्हारी जबान ज्यादा चलती है। हालेलुया। अगर सारी पत्नियां, सारी बहनें अपनी जबान पर लगाम दे याकूब की पत्री के अनुसार, तो मैं समझता हूं पुरुषों के अंदर से भी बहुत सारी कमियां दूर हो जाएगी। वो घर पे बैठेंगे, पत्नी को समय देंगे, और पुरुष भी अगर अपनी पत्नी को प्रेम करे वचन के अनुसार जैसे लिखा है, तो सारी पत्नियों में भी सुधार आ जाए। मैं नहीं कहता हूं झगड़े नहीं होते, होते, लेकिन हमारा मसीह में एक प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे को आदर करें, खींच कर लाए। वचन में लिखा है, शैतान तैयार है गरजने वाले शेर के जैसे कि कब तुम्हारे परिवार को फाड़ डाले, कब भाइयों के बीच में झगड़े उत्पन्न करे। वचन में क्या लिखा है मालूम? शैतान दोष लगाता है, भाइयों पर दोष लगाता है। कौन? कौन बोलो ना, 1 2 3 कौन? जब तुम दोष लगाते हो तो तुम कौन हुए? तुम भी उसकी संतान हुए। विश्वासों की ज्यादा नजर किधर जाती है? शैतान सब कर रहा है, शैतान सब कर रहे हैं, और तुम भी तो असर दे रहे होते, तुम दोष लगा रहे हो। तुम भी अगर इस तरीके से आगे बढ़ो। वचन, उसने कहा, स्त्री ने कहा, हे प्रभु किसी ने भी नहीं, किसी ने भी न्याय नहीं किया, कोई भी दंड नहीं दिया। तुम भी अगर इस 11 वचन के अनुसार करो जो यीशु करने जा रहे हैं, पढ़ो। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर कभी पाप न करना। मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, मतलब मैं तो दोषी नहीं लगा रहा हूं। हालेलुया। शैतान खड़ा है दोष लगाने के लिए, और तुम भी जब भाई आपस में, पति पत्नी आपस में दोष लगाते हो, तो तुम शैतान वाला ही काम कर रहे हो, मसीह वाला नहीं। मसीह तो यहां पर सिखा रहा है कि मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा फिर पाप न करना, वरन क्षमा सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। वरन वो सिखा रहा है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। भाई बहनों, उस दिन जब इस स्त्री को क्षमा मिली, क्या आपको लगता है
कि वो फिर से विचार करने गई होगी। और जब यीशु क्रूस पर मारे गए होंगे, जब इस स्त्री ने देखा होगा, मेरा मानना यह है, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा मानना यह है शायद ये स्त्री बाइबल में बहुत बार लिखी गई है, लेकिन यहां पर जो गंभीर अपराध उसके ऊपर लिखा गया है, इसके लिए यहां पर उसका नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मरियम मगदलिनी के लिए लिखा है। मैं भी ये स्त्री वो हो सकती, मैं भी, क्योंकि उसने, जॉन की किताब कहती कि यीशु के चरणों में इत्र डाला, सर पे तेल डाला और आंसुओं से उसके पैरों को भिगोया और बालों से पोंछा। तब यीशु से कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो, क्योंकि तूने बहुत प्यार किया है। मैं भी, प्लीज, अगर ये मैं भी नहीं है तो उस स्त्री ने भी प्यार पाप किया जो सारे लोगों के सामने खुद कबूल करने आई थी। सब लोग दोष लगा रहे थे, ये तो व्यभिचारिणी स्त्री है, ये यीशु के चरणों में कैसे है, लेकिन यीशु ने दोष नहीं लगाया, क्षमा किया। यहां पर गुप्त रीति से, इसके लिए उसका नाम नहीं है शायद, नहीं तो हमारे बहुत सारे पंडित ज्ञानी लोग ये मरियम के पीछे पड़ जाते, ये स्त्री के पीछे पड़ जाते कि ये स्त्री तो ऐसी थी। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। दोष मत लगाओ, एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ो। कम ऑन, आमीन, 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 हालेलुया। और बाइबल में आप पढ़ोगे ना, वो मरियम मगदलिनी के साथ में जो वचन है कितना प्यारा है। यीशु ने कहा उसे कि जिसने ज्यादा प्रेम किया उसे ज्यादा क्षमा मिला। आमीन। और सचमुच देखो,